ईश्वर के यहाँ भी अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। ईश्वर ने अपने साथ इनको अरविंद जी को ले लिया। चुनाव के टाइम में हमारे राणा रंजीत भाई बोलते थे कि आप जाके आराम कर लीजिए, लेकिन ये रात भर जगे रहते। जुलना और सभी की मदद करना उनका एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। 29 साल वकालत कर करके और बार एसोसिएशन में भी अपना एक कद स्थापित किया। उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आकस्मिक मृत्यु जो है ये हम लोग के लिए बहुत दुखद घटना है। इसकी पूर्ति को हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे थे और हम लोग की बहुत कमी महसूस हो रही है। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि अपने चरणों में स्थान दें। 10 आदमी पीछे पीछे रहते थे इनके, एक पैसा उनका खर्चा नहीं होने देते थे। शादी विवाह में पूछते थे तो उनके ऊपर खर्च करते थे। वो ऐसे योद्धा थे जो समाज की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनके भी गवाही दे रही थी कि कैसे व्यक्ति थे। और कुछ इनके अधूरे काम है, निश्चित रूप से हम लोग बेटे के रूप में, दामाद के रूप में उसको पूरा करने का संकल्प लिया है। बहुत मृदुभाषी थे, बहुत मिलनसार थे और खास करके यह गरीबों का और दुखियों का हिमायती थे। गार्जियन थे जो एक रीढ़ थे, वो अब नहीं रहे। बस परमात्मा से यही दुआ है कि उनके परिवार को शांति दे, सुकून दे। सुंदर व्यवहार के लोग थे और हम लोग तो इनके बच्चे के समान थे। इनकी कमी तो अब पूरा नहीं हो सकती, या पूरी क्षति है हम लोगों के लिए, लेकिन इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, करेंगे। हमारे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। पारिवारिक रिश्ता था, एक अच्छे इंसान थे। इनके जाने से बहुत दुख हुआ। अभी हम करसैया में हैं और अरविंद कुमार सिंह जो वरीय अधिवक्ता थे, सामाजिक पहचान थी उनकी। उन्होंने लगभग 60 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है, श्रद्धांजलि सभा है। इस मौके पर वरीय लोग आए हैं, उनके चाहने वाले लोग आए हैं, उनके करीबी लोग आए हैं। मौके पर देखिए इंजीनियर संजय सिंह हैं जो चिरैया विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर हैं। संजय जी, अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह, जो उनके जीवनी के 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? तो अरविंद जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। उनके मरते से हम लोगों को गहरा सदमा लगा है। 60 साल के जीवन में इन्होंने अपना दुनिया से विदा हो गए। तो ढाका प्रखंड में जो इनका पैतृक गांव करसहिया है, वो ऐसा गांव है, इनके बाबा जी तो स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह जी यहाँ के अपने जिला के तो बहुत अच्छा अधिवक्ता में गिनती था। ईश्वर के यहाँ भी अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। ईश्वर ने अपने साथ इनको अरविंद जी को ले लिया। खुर्शीद शेख हैं जो MIM के कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य हैं और ढाका विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि में शामिल हैं और ये अधिवक्ता थे अरविंद कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि में है 2 शब्द उनकी जीवनी से क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छे इंसान थे। पिछले लोकसभा में बहुत मेहनत भी किए थे। इनके जाने का दुख तो सबको है और सबसे ज़्यादा दुख जो है हमारे राणा रंजीत भाई को है, जो चुनाव के टाइम में हमारे राणा रंजीत भाई बोलते थे कि आप जाके आराम कर लीजिए, लेकिन ये रात भर जगे रहते थे। इनके जाने से हम लोग को बहुत नुकसान हुआ है। ऊपर वाला इनको आला से आला मकाम अता फरमाए। इनके दादाजी स्वर्गीय बिंदेश्वरी जी थे, उनके ज़माने से ही जहाँ तक मुझे जानकारी है हमारे दादा और वो सभी मित्र हुआ करते थे और तभी से हमारा जो इस परिवार से है काफ़ी गहरा रिश्ता है। हमारे जो अरविंद बाबू थे, सामाजिक कार्यकर्ता, गांव में सभी लोग से मिलना जुलना और सभी की मदद करना उनका एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, सब लोग से रहा है। निश्चित तौर पे उनका जाना एक समाज के लिए बहुत ही क्षति है। उनका जो सामाजिक कार्यों में जो रुचि थी, जिसके चलते आज ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, उनके सब किए हुए का ये परिणाम है कि इतनी भीड़ जो है पूरे पंचायत से लेकर के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मधुबन जिले के तमाम गांव कस्बा से लोग पहुंचे हुए हैं। इन्होंने 29 साल वकालत कर करके और बार एसोसिएशन में भी अपना एक कद स्थापित किया। 30 साल के बाद ये रिटायर भी हो जाते, वकालत आप छोड़ सकते हैं,
लेकिन दुर्भाग्य है कि 1 साल उनका बाकी रह गया। हमारे पिताजी भी यहाँ के वरीय अधिवक्ता थे, हमारे बाबा जी भी वरीय अधिवक्ता स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह थे, और यहाँ के मुखिया भी कई वर्षों तक रहे हैं, कई टर्म रहे हैं। और हम लोग 3 भाई थे, और तीनों भाई पेशा से वकालत भी है और व्यापार बिजनेस भी चलता है, जो जिले के लोग जानते हैं। मैं फिर से तमाम पत्रकार बंधुओं को, तमाम आए हुए लोगों को कोटि कोटि नमन और सहृदय धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर आकर के भैया को पुष्प अर्पित करने का काम किया है। धन्यवाद। बड़े भाई के भावभीनी श्रद्धांजलि में लोग आए, उनकी जीवनी को याद कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं। इस मौके पर क्या कहेंगे आप? वो हमारे आदरणीय पूजनीय बड़े भ्राताश्री थे। वो पेशे से अधिवक्ता थे और सामाजिक लोग थे। वो इस गांव के, इस चिकराना नहीं जिला के एक अनमोल रतन थे। उनकी क्षतिपूर्ति बराबर हम लोगों को याद आती रहेगी, उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अरविंद भैया हम लोगों के अभिभावक के रूप में रहे, वरीय अधिवक्ता रहे हैं। इस जिला में उनका एक अच्छा स्थान, लोकप्रिय रहे हैं। उनकी आकस्मिक मृत्यु जो है ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है। इसकी पूर्ति को हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यह अपूरणीय क्षति हम लोगों के लिए, और पूरे इलाका में उनका काफ़ी अच्छा प्रभाव था। उनके अच्छा व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आप देख रहे हैं जो नज़ारा जो जितने लोग आए हैं पूरे जिला से, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। हम हृदय से उनके आभारी हैं। श्रद्धांजलि सभा में आए, इनके जीवनी से संबंधी 2 बातें क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे थे और हम लोग की बहुत कमी महसूस हो रही है। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि अपने चरणों में स्थान दें। इनकी कमी हम लोग जिला पूरा महसूस कर रहा है। वकील साहब कैसे व्यक्ति थे, क्या जानते हैं? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से आ रहे हैं, पहले से भी आ रहे हैं बहुत अच्छे, अभी भी बहुत अच्छे थे। इनका जितना भी बड़ाई होगा वो कम में होगा। हाँ, बराबर 10 आदमी पीछे पीछे रहते थे इनके। 1 पैसा उनका खर्चा नहीं होने देते थे। शादी विवाह में पूछते थे तो उनके ऊपर खर्च करते थे। तो अरविंद बाबू का हमारे समाज में न होना बहुत दुखद घटना है। वो एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का नाम है। वो एक ऐसे योद्धा थे जो समाज की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हर गरीबों, हर पिछड़े वर्गों की सेवा के लिए हमेशा भागीदारी उनकी रहती थी। तो समाज में एक नया प्रतिभा उनकी थी। क्या कहना चाहेंगे? जी, श्रद्धांजलि व्यक्त करने हम लोग आए हैं। मैं राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा का जिला अध्यक्ष लक्ष्य सिंह हुआ। काफ़ी सरल और मधुर व्यक्ति थे और सामाजिक व्यक्ति थे। हमेशा समाज में एक चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे और गरीब वंचित लोगों को हमेशा उनके शादी हो, विवाह हो, मरण हो, हरण हो, हमेशा सुख दुखमय में हमेशा 24 आवर उनके साथ ये रहते थे। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनके भीड़ गवाही दे रही थी कि कैसे व्यक्ति थे। ससुर जी काफ़ी चाहते थे आपको और आपके चुनाव के टाइम में गतिशील नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि? देखिए, 2014 में मैंने अपने पिता को खोया। 1 साल के बाद जब हमारी शादी हुई तो कहीं ना कहीं एक पिता के रूप में, ससुर जो है एक पिता के रूप में होता ही है, लेकिन इनका जो सामाजिक प्रभाव था या जो इनका लगाव था लोगों से और जो इनका व्यवहार था, मुझे लगता है कि हमारे मधुबन से या कोई भी कार्यकर्ता के रूप में चुनाव में आए या अंदिना में भी हम लोग कभी चले जाएँ तो बिना खाए, बिना उसका ख्याल किए हुए जाने नहीं देते थे। अभी अंतिम हमारे साथ रहते हैं जो हमारे सहयोगी हैं, उसको जो है उन्होंने अपना मफलर दे दिया कि भाई ठंडा है बहुत, तो तुम जा रहे हो मफलर ले लो। किसी को जो है किसी रूप से किया, मैंने इतना मान सम्मान, और मेरे लिए जो है निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है। एक हाथ जो है, एक बहुत मजबूत हाथ जो मेरे सर पे था, एक गार्जियन के रूप में, पिता के रूप में, तो वो खो देना जो है निश्चित रूप से बहुत हम लोग के लिए तकलीफदायी है। और बहुत कम उम्र था, 58 साल केवल उम्र था, लेकिन इनके संस्कार जो इन लोगों ने किया है, इनका जो प्रभाव है, जितने लोग आज मिलने आए और इस इलाके में खास करके ढाका में कि अरविंद बाबू के दामाद हैं, इस रूप में जो मुझे सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, गर्व की बात है। और कुछ इनके अधूरे काम हैं, निश्चित रूप से हम लोग बेटे के रूप में, दामाद के रूप में उसको पूरा करने का संकल्प लिया है। और इनके परिवार जो ये अपने पीछे छोड़ करके गए हैं, तो उसका ख्याल रखना और एक दूसरे को, इनकी कमी को जो है पूरा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे कि उस परिवार का जो अधूरा कुछ काम रहेगा तो उसको पूरा करेंगे। विधायक जी, वरीय अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह, उनके जीवनी से संबंधित 2 चीज़ें। सबसे पहले तो मैं स्मृति शेष अरविंद कुमार सिंह अधिवक्ता को नमन करता हूं और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
बकिए रहा इनके जीवन के बारे में तो बहुत मृदुभाषी थे, बहुत मिलनसार थे और ख़ास करके यह गरीबों का जो हिमायती थे और दुखियों का हिमायती थे। हम लोगों से हमेशा मेलजोल होता था, बराबर बात होती रहती है। इनके जाने से बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। भगवान अपने शरण में रखें और स्वर्ग में इन्हें जगह मिले। श्रद्धांजलि देने हम आए हैं। बड़ा दुखद और बहुत ही ये दुखदाई बात है कि उन्होंने अचानक इस संसार से अपनी विरक्ति पाली और अपने परिवार के जो मेन थे, गार्जियन थे, जो एक रीढ़ थे, वो अब नहीं रहे। बस परमात्मा से यही दुआ है कि उनके परिवार को शांति दे, सुकून दे और नए साल में नए तरीके से, नए उमंग से, नए साहस के साथ जीने की शक्ति दे उन्हें। चचा हम लोग को लगते थे और बहुत ही मधुर स्वभाव के लोग थे। इनका व्यवहार ही ऐसा था, बहुत ही सुंदर व्यवहार के लोग थे और हम लोग तो इनके बच्चे के समान थे और गार्जियन का हमेशा हम लोग का एक हम लोग के ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहा। आज इनकी कमी है, उस कमी को कोई भरपाया नहीं कर सकता है। अरे अरविंद भाई तो हमारे शुद्ध समाज सेवी आदमी थे और समाज को जोड़ के चलने वाले, और इनकी कमी तो अब पूरा नहीं हो सकती, अपूर्णीय क्षति है हम लोगों के लिए, लेकिन इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, करेंगे। और अरविंद भाई का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। सामाजिक विचारधारा के धनी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो कार्य समाज के लिए रहा, उनके नहीं रहने के बावजूद भी आज उनका कार्य इस धरती पर है। हमारे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। ये अरविंद भाई बहुत ही ओपन हार्ट के इंसान थे, नेक दिल इंसान थे और मिलने का जो उनका अंदाज था अलग ही था वो। और मेरे परिवार से पारिवारिक रिश्ता था। मेरे अब्बा जब चुनाव लड़े थे घोड़ासान से, दोनों बार अरविंद भाई थे, तो एक पारिवारिक रिश्ता था और एक अच्छे इंसान थे। इनके जाने से बहुत दुख हुआ। भगवान इनके आत्मा को शांति दे।